तो प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही है और अभी तक जो है 9 पार्ट तक की वीडियो डल चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले 9 पार्ट की वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जो है आज जो होगा ये 10वां पार्ट होगा और कल जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 की जो है आंसर की रिलीज हो चुकी है। तो आप लोग जो है बताएंगे कितना कितना स्कोर आ रहा है। मैं एक कट ऑफ पे वीडियो लाने जा रहा हूं और जो है सटीक एनालिसिस होगा। अभी तक मैंने जितने भी एनालिसिस किए हैं वो जो है एकदम सटीक रहा है। और जैसे यूपी पुलिस में हो चाहे वो आरपीएफ में हो, तो बहुत सारे एग्जाम का मैंने वीडियो तो नहीं बनाया था लेकिन ऑफलाइन में मैंने एनालिसिस किया था, तो लगभग जो है सटीक एनालिसिस रहा था। अभी जो है मैं एनटीपीसी 1 पे जो है कोशिश करूंगा कि जो है वीडियो एक बना दिया जाए और जो एनालिसिस होगा लगभग उसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। और चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 5 रुपए में 6 वस्तुओं की दर से खरीदता है और उसे 6 रुपए में 5 वस्तुओं की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हो गया आपका सीपी और ये लिखते हैं एसपी। रुपीज को हमेशा क्या करेंगे? रुपीज को हमेशा जो है ऊपर रखेंगे। तो रुपीज है 5, आर्टिकल को नीचे रखेंगे तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 6। उसके बाद जो है बेचता कितना है 6 रुपीज में जो है 5 आर्टिकल बेचता है। अब कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को 6 और 5 का जो है एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 30। आपको 30 से दोनों में क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए ये कितने बार में गया 5 बार में, ये कितने बार में गया 6 बार में, तो ये आपका हो गया 25 और ये आपका हो गया 36। अब देखिए सीपी 25 है, एसपी 36 है, दोनों का डिफरेंस कितना है? तो दोनों का डिफरेंस 11 है। सीपी कितना है? सीपी है 25, है ना। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 44% जो है इसका सही उत्तर है। तो बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चंस को जो है रीड करते हैं। एक व्यक्ति जो है 5 रुपए में 4 की दर से वस्तुएं खरीदता है और उसे 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। यदि कुल हानि 180 रुपए होती है तो फाइंड द लॉस परसेंट। लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं सीपी, यहां लिखते हैं हम सीपी और यहां लिखते हैं एसपी। अब जो है क्वेश्चन में कितना है, तो रुपीज को हमेशा क्या रखेंगे ऊपर रखेंगे, तो 5/4 हो गया। उसके बाद जो है सेकंड में एसपी कितना है 4/5, यानी कि रुपीज को क्या करेंगे रुपीज को ऊपर रखेंगे। क्या करना है दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां पे देखिए 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया ये 25 हो गया, ये 16 हो गया, कितने का 9 का क्या है अंतर है। तो दिख रहा है लॉस हो रहा है यहाँ 25 इंटू कितना 100, तो लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है कितना 36% लॉस हो रहा है। तो 36% यानी कि ऑप्शन नंबर अपने का क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो इसी बेसिस पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका सॉल्यूशन जानते हैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन में जो है कई तरह के जो है क्वेश्चन के टाइप बन सकते हैं। तो पहला जो था हमने क्या निकाला था लॉस परसेंट निकाला था, और इसमें पूछ सकता है टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, यानी कि कुल निवेश ज्ञात कर कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है
जो है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल ज्ञात कीजिए। तो कई टाइप के जो है इस क्वेश्चन से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए मैं जो है एक क्वेश्चन सेम रहेगा और उस पे देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो है एलसीएम लिए थे सीपी और ये हो गया एसपी, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 25 और ये कितना हो जाएगा 16। अब देखिए क्या है, जो है लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है आपका 9 यूनिट का लॉस हो रहा है और इसमें लॉस कितना हो रहा है? 180 का लॉस हो रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? एक यूनिट की वैल्यू हो गई 20। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सीपी होता है। सीपी जो है इन्वेस्टमेंट होता है। तो देखते हैं यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो देखिए सीपी कितना है, यानी कि 25। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 20 आई। तो टोटल अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 500 है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो है मैं बताता हूं, तो देखते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल कितने होंगे, यानी कि वस्तुओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे तो एलसीएम जो आया था, एलसीएम कितना आया था? 20 आया था और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी? लॉस की 20 आई थी। तो नंबर ऑफ आर्टिकल निकालेंगे एलसीएम की वैल्यू इनटू 1 यूनिट की वैल्यू जितनी आई थी, या प्रॉफिट या लॉस जितने भी आएंगे उसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएगा आपका 20 इंटू कितना हो जाएगा? 20। तो कितना हो गया? 400 हो गया। बोले तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर है। अब देखिए इस टाइप में जो है कितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, तो 3 टाइप के क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। तो चलिए और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देते हैं। देखिए इस बेसिस पे जो है मैंने पहले प्रैक्टिस करा दिया है एक क्वेश्चन, और इस बेसिस पे जो है एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं। तो आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद जो है खुद सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सीपी, यहाँ पे लिखते हैं एसपी। हमेशा रुपीज को ऊपर रखिए। तो कितना है यहाँ पे? 5 रुपए। आर्टिकल को नीचे रखना है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 9 रुपए में 5 वस्तुएं की दर से खरीदता है। रुपीज को क्या रखेंगे? ऊपर, और आर्टिकल को क्या रखेंगे? नीचे। अब देखिए 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 और 5 का एलसीएम जो है आपका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहां लिख देते हैं एलसीएम। अब क्या करेंगे? दोनों में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब यहां देखिए ये कितना हो गया? 5 बार में। ये कितना हो गया आपका? 3 बार में। तो ये आपका हो गया 25 और ये कितना हो गया आपका? 27। अब यहां पे देखिए कितने का प्रॉफिट है? 2 का। तो 2 का प्रॉफिट है कितने पे? 25 पे। सीपी कितना है? 25। तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 25 इंटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट होता है। पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आपका? कट कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 4 बार में कट गया। तो ये कितना होगा? 8% जो है प्रॉफिट है। तो पहले का आंसर जो है क्या आ गया आपका? 8% आ गया। 8% जो है इसका आंसर आ गया। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपके दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कुल इन्वेस्टमेंट ज्ञात कीजिए। तो कुल इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? टोटल सीपी। एक यूनिट की वैल्यू जितनी आएगी प्रॉफिट और लॉस से, एक यूनिट की वैल्यू जितनी आएगी प्रॉफिट और लॉस से, उसमें जो है सीपी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो क्या आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा आपका कुल इन्वेस्टमेंट। और जितना भी एलसीएम आया है, जितना भी एलसीएम आया है और उसको एक यूनिट की वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल। तो चलिए देखते हैं
यहाँ पे देखिए 2 यूनिट का प्रॉफिट है और क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट कितने का, 40 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 20। अब यहाँ पे जो है कुल निवेश ज्ञात करना है। कुल निवेश क्या होगा, 1 यूनिट की वैल्यू इंटू सीपी। तो सीपी आपका कितना है, सीपी है आपका 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 इंटू 20, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 500। अब देखिए दूसरा में क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कैसे फाइंड करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कैसे फाइंड करने हैं, तो देखते हैं। आपको क्या बताया था, जितना एलसीएम आएगा और 1 यूनिट की वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल यानी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है और एलसीएम कितना है 15 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए तीनों आंसर आ गए। और हमने जो है आपको इस क्वेश्चन से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, आपके जो है कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। और प्रैक्टिस कीजिए।